हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, हम लोगों ने मैथमेटिकल मेथड्स में स्केलर वेक्टर वाला जो मेजर पार्ट था चैप्टर का उसे खत्म कर दिया था। अभी इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलस वाला जो पार्ट है, वो कैलकुलस मतलब उसमें तो बहुत सारी चीजें दे रखी है, बट इंपॉर्टेंट बस आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है। तो वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कुछ उसके ऊपर क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे और इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे। याद रखिएगा, ये जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैं बताने जा रहा हूं, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको अगला चैप्टर देन फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यूज होता है। वैसे जिन लोगों का मैथ्स होता है उनको तो ठीक है, बट मैथ्स में भी आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थोड़ा लेट पढ़ते हो, इसलिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो मैं बता देता हूँ। बाकी अगर डेप्थ में आपको कैलकुलस वाला पार्ट चाहिए तो वो तो आप ऑब्वियसली मैथ्स में पढ़ोगे ही, ठीक है। तो चलो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं इस चीज़ को। अभी हम लोग देखने वाले पहले तो डिफरेंशिएशन। देखो, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस में कुछ ग्राफ्स वगैरह वाली चीज़ें दिख रही है, कुछ आपको लिमिट्स बुक वगैरह अगर पढ़ोगे तो लिमिट x टेंड्स टू समथिंग, लिमिट्स y टेंड्स टू 0, ऐसा कुछ दिखेगा। तो लिमिट वाला पार्ट हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो तो कुछ यूज़ में नहीं आता है, ठीक है, सिंपली। लेकिन हाँ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ऐसा पार्ट है। देखो, सिंपली डेरिवेटिव मतलब क्या याद रख सकते हो आप? डेरिवेटिव मतलब आप याद रख सकते हो तोड़ना। डेरिवेटिव मतलब क्या? तोड़ना। और इंटीग्रेशन मतलब क्या? जोड़ना। डेरिवेटिव मतलब तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। ये चीज़ अगर आप याद रखो तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो कब डेरिवेटिव का ज़रूरत पड़ता है, कब इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ता है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर्स में टॉपिक आते जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो स्टार्ट करते हैं। आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, एवरेज क्या होता है, ये डेप्थ में कॉन्सेप्ट में आपको मोशन इन प्लेन में बताऊंगा, जो जस्ट हमारा इसके बाद वाला चैप्टर रहेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई क्या रहेगा, ठीक है। जैसे रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, बट वो अगले चैप्टर में। देन यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बारे में मैंने आपको क्या बताया? डेरिवेटिव मतलब मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव मतलब सिंपली तोड़ना। उसे टॉपिक में नाम दिया गया है डिफरेंशियल कैलकुलस। देखो, डेरिवेटिव जब भी हम लोग लेते हैं ना तो कुछ वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू लेते हैं। वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा है? ओके, बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर हूँ, मैं चल रहा हूँ, थोड़ी देर रुक रहा हूँ, फिर चल रहा हूँ, फिर थोड़ा रुक रहा हूँ, लेकिन मैं चलने में भी मेरे कांस्टेंट स्पीड नहीं है, स्पीड चेंज होते जा रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि टाइम के साथ मेरी स्पीड चेंज हो रही है, बराबर। टाइम के साथ मेरी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसी टाइम के वेरिएशन को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। मतलब हमारा वेरिएबल कौन था? टाइम था। जैसे वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, डिस्टेंस, जैसे कि डिस्टेंस के साथ साथ आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, तो तब आपका वेरिएबल डिस्टेंस हो सकता है। इसका मतलब इन शॉर्ट वेरिएबल कोई भी हो सकता है। जैसे अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहो, डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो बुक में वही लिख रहा हूँ। देखो, जब भी डी बाई डी एक्स लिखोगे ना, सिंपल सा मतलब याद रखना, डी बाई डी एक्स में एक्स आपका वेरिएबल है, सॉरी कौन है? एक्स आपका वेरिएबल है। और इसके फॉर्मूला क्या करो, एक पेज पे फॉर्मूलाज लिखकर लगा दो, चिपका दो कहीं तो, ताकि आपको यूज रहेगा, ठीक है। डेली पढ़ोगे ना 4-5 दिन तक तो थोड़ा थोड़ा याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, वेयर एक्स वेरिएबल है तो और एन मतलब नंबर होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। क्वेश्चन देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। देन सेकेंड फॉर्मूला आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। अभी ध्यान रखना, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। अभी आप अगर पूछोगे कैसे, तो भाई इसका रीज़न मैथ्स में भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, ठीक है, बेसिक। देन अगर ई के पावर में 2x 3x होता है, मतलब मैं बोल देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स। तो क्या करना है, देखो डेरिवेटिव में कोई भी चीज़ अगर है पावर में वगैरह तो उसे आप मल्टीप्लाई में लेते हो, सिंपल याद रखने के लिए, और इंटीग्रेशन में डिवाइड में ले लेते हो। तो ये ए को आप मल्टीप्लाई लोगे और ई रेस टू एक्स वैसे ही बचेगा, ठीक है, ये हो गया। देन फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। एल एन मतलब लॉग होता है, एल एन मतलब अलग कुछ नहीं, लॉग होता है, और इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, चलेगा सर। देन नेक्स्ट आता है साइन कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मैं पहले पूरे टर्म्स लिख देता हूँ और आपको याद कैसा करना है वो भी बता देता हूँ।
चलो और कितने टर्म से, अच्छा साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक तक ही है। चलो सबसे पहले तो याद रखना ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस है, साइन का डेरिवेटिव प्लस है, कॉस का माइनस है, टैन का प्लस है, कॉट का माइनस है, सेक का प्लस है, कोसेक का माइनस है। ठीक है, याद रखना साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। हो गया काम? यस सर। देन टैन के लिए सेक पे आइए, टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, टैन के लिए सेक पे आना है, और कॉट के लिए कोसेक पर आना है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलो हाँ सर ये तो हो गया। देन आपको सेक एक्स और कोसेक एक्स का भी डेरिवेटिव मिलेगा। देखो सेक एक्स को किसके लिए यूज किया था आपने, टैन के लिए, तो सेक में आप टैन यूज कीजिएगा और सेक एक्स वैसे ही रखिएगा, टैन एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा। क्लियर? और कोसेक एक्स में माइनस तो है ही, कोसेक किस में यूज किया था, कॉट में, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। आप देख सकते हो इतने आपको फॉर्मूलाज पेज नंबर 27 के ऊपर मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे? पेज नंबर 27 के ऊपर मिल जाएंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूलाज फिर बोल रहा हूँ कि आपको लिख कर रखिए एक पेज पर, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, और डेली आते जाते उसे पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी देखो आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 8। अभी फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। अभी एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, उसे हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। देखो अगर एफ डैश लिखा तो एक डेरिवेटिव होता है, एफ डबल डैश लिखा तो 2, ट्रिपल डैश लिखा तो 3, 4 बार डैश दे दिया तो मतलब 4 डेरिवेटिव, ऐसा डैश का मतलब होता है। अभी तो हमें एक ही डेरिवेटिव पूछा है, कभी कभी आगे काम पड़ेगा हमें अगले चैप्टर में 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पे डेरिवेटिव ले लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 8। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कुछ नहीं, एक्स रेज का पावर 8 मतलब एक्स रेज टू एन। हाँ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एन कितना है 8, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1। सो आपको डेरिवेटिव मिल गया 8 एक्स रेज टू 8 माइनस 1 कितना, 7। इतना सिंपल है सर, यस इतना सिंपल है, डेरिवेटिव निकालना बहुत ईजी है। देन सेकेंड वाला केस देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। अभी एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है सर, यहाँ तो 2 टर्म से, अभी क्या करें, यहाँ पर 2 टर्म से सर अभी क्या करें, कुछ नहीं करना है बेटा, पहले इस टर्म का डेरिवेटिव अलग से ले लो, एक्स क्यूब का प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से ले लो, बात खत्म हो जाएगा। अच्छा सर ऐसे करना है, यस प्लस माइनस में ऐसे करना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या आया फाइनल आंसर, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। खत्म हो गया, क्लियर हुआ आपको। देन थर्ड आपको कुछ एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। अगर कभी 2 टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो उनको भी अलग अलग देना है कि सर डेरिवेटिव, नहीं बेटा नहीं, अगर 2 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है तो उनको प्लस माइनस जैसा ट्रीट नहीं करना है, अलग ट्रीट करना है। उनके लिए स्पेशल फॉर्मूला है मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवीजन के लिए भी होता है बट अभी नहीं, फॉर्मूला लिखा के दे दूंगा। मल्टीप्लिकेशन में तो u एक टर्म और v एक टर्म है, ठीक है, u एज इट इज लिख लो, v का डेरिवेटिव ले लो, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस पहले का लिया ना, अभी दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। क्लियर हुआ क्या आपको? यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। तो आपको तीसरे में क्या निकालना था, d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। तो कुछ नहीं यार, एक्स क्यूब को u कह दो और साइन एक्स को v कह दो, काम हो जाएगा। u कितना है, u है एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हाँ सर, अभी सर प्लस कर दो, और साइन का डेरिवेटिव ले चुके हो तो साइन को लिख दो और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले लो। अभी डायरेक्ट सॉल्व करूं क्या भाई, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पता है ना, 3x का स्क्वायर आता है। हाँ सर, तो देखो एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वैसा ही रहेगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। आप इसके आंसर्स टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हो। वैसे तो सारे आंसर्स करेक्ट है क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में और अच्छे से एक्सेल करना है आप लोगों को तो क्या करना, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करना, और अगर फिर भी आपको दिक्कत लगे तो कमेंट करना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पे और ढेर सारे एग्जांपल्स लेके आऊँगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट। देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट। किसका पार्ट आता है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट आता है।
इंटीग्रेशन मतलब क्या बताया मैंने आप लोगों को, याद है, भूल गए? इंटीग्रेशन मतलब मैंने क्या बताया आप लोगों को बेटा? इंटीग्रेशन मतलब मैंने बताया जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। अच्छा सर जोड़ना है, ओके, तो इसके भी कुछ फॉर्मूलाज है क्या सर? यस ऑब्वियसली इसके भी कुछ फॉर्मूलाज है। इसके आपको ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं दिए हुए हैं बुक्स में। देखो सबसे पहले तो याद रखना है, इसलिए बोल देता हूँ कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भाई एकदम उल्टा होता है। सर सच में क्या? हाँ ऑलमोस्ट चीज़ है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट उल्टा होता है। जैसे अभी x रेस टू n इंटीग्रेशन x रेस टू n dx, सर ये dx क्या है? जो dx आप डेरिवेटिव में डिवाइड में लिखा करते थे बेटा, वेरिएबल जिसे आप कहते थे, वही यहाँ पर है। तो अभी देखिए x रेस टू, उधर n-1 होता था, इधर n+1 होता है, हो गया उल्टा। उधर n मल्टीप्लाई होता था, इधर n+1 डिवाइड होता है। मैंने बताया ना इधर डिवाइड होते चलती है चीजें। अच्छा देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, सर ऐसा अभी क्या करे सर? भाई मुझे बताओ, मैंने बोला ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उल्टा है। 1/x किसका डेरिवेटिव है बताओ भाई? 1/x किसका डेरिवेटिव है? सर दिखा ln x का, तो 1/x ln x का डेरिवेटिव है, तो 1/x का इंटीग्रेशन आएगा ln x। अभी तो बताया एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, तो यहां पे आप लिख दोगे ln x, बस बात खत्म। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ आता है sin x dx और इंटीग्रेशन ऑफ आता है cos x dx। इसका फॉर्मूला याद कैसे करना है वो भी बताता हूं। और लास्ट दिया है आपके बुक में इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx। ठीक है, चलो sin x का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन ले रहे हो सोचो पहले वो किसी का डेरिवेटिव था क्या? चलो देख लेते हैं। sin x किसी का डेरिवेटिव था क्या भाई? हाँ सर था, sin x डेरिवेटिव था सर cos x का, और वो भी माइनस के साथ था सर, माइनस के साथ था। तो sin x अगर cos x का डेरिवेटिव था तो sin x का इंटीग्रेशन cos x आएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? cos x आएगा, और वो भी माइनस में आएगा क्योंकि उस फॉर्मूले माइनस से रिलेटेड था। यस क्लियर है यहाँ तक? देन अभी इंटीग्रेशन cos x का ले रहे, किसका ले रहे? cos x का। cos x किसी का डेरिवेटिव था क्या? चेक करते हैं, cos x किसी का डेरिवेटिव था क्या? cos x किसी का डेरिवेटिव, यस सर साइन का ही था। cos जिसका डेरिवेटिव है वही cos का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा यहाँ पे? साइन। सर माइनस, भाई किधर पहले फॉर्मूले में माइनस दिख रहा है आपको? दिख रहा है माइनस? नहीं दिख रहा है सर, तो नहीं लिखेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखेंगे फिर। ठीक है चलो, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ये बहुत सबसे इजी है यार। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या हो जाता है? ई रेस टू एक्स ही होता है भाई। क्लियर है क्या? चलो, तो ये हमने इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज देख लिए। कुछ नहीं, बेसिक से फॉर्मूलाज है इंटीग्रेशन के जो आपको यूज करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मैं अगर आपको लग रहा है ना तो मैं कुछ एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस है शायद, यस एक्सरसाइज में भी है, वो भी सॉल्व करता हूँ। और इंटीग्रेशन में आपको बताना चाहूंगा मैं, इंटीग्रेशन में आपको दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। इंटीग्रेशन में दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है आपका, कौन सा? एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। सर ये डेफिनाइट इनडेफिनाइट मतलब क्या है? डेफिनाइट मतलब उसको लिमिट्स रहेगा, बाउंडेड रहेंगे, वो लिमिट्स रहेंगे उसको। और इनडेफिनाइट को लिमिट्स नहीं रहेंगे, नो लिमिट्स आप कह सकते हो। क्लियर हो गया? इंटीग्रेशन में डेफिनाइट इनडेफिनाइट होते हैं, डेफिनाइट में आपको लिमिट्स रहेंगे, इनडेफिनाइट में लिमिट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? चलो अभी लिमिट्स अगर है तो कुछ नहीं होता है, लिमिट्स अगर है तो कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है? बस लिमिट्स पुट करने होते हैं, वैल्यूज नहीं, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। जैसे अगर अभी आपको x रेस टू 8 का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 8 dx, तो आप x रेस टू n का फॉर्मूला यूज करना है जो कि होता है x रेस टू n+1, यहाँ n 8 है और डिवाइडेड बाय n+1, तो यार x रेस टू 8+1 9 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। सर इतना सिंपल है? यस। और इधर x sin x का इंटीग्रेशन है, तो पहले आप x का इंटीग्रेशन ले लोगे और देन आप sin x का इंटीग्रेशन ले लोगे। सर सेकेंड वाला बताता हूं ना, उसमें लिमिट्स है ना। बताओ x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन मतलब x का पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो x रेस टू हो जाएगा 1+1
डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस, भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। मुझे बताओ बेटा एक्स रेस टू 1+1 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन आपको फिजिक्स में यूज होता है, मैथ्स में आपको अलग होता है, बहुत डेप्थ में होता है भाई। उधर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो दिमाग का दही बन जाता है, भेजा फ्राई हो जाता है, इधर वैसा नहीं है, सिंपल है फिजिक्स, ठीक है। सेकंड वाला बाकी है, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले में लिमिट्स है, लिमिट्स के लिए ध्यान देना सर, लिमिट्स लाए कहाँ से, हम लोग वो कॉन्सेप्चुअली लिमिट्स लेकर आते हैं जो हम लोग देखेंगे आगे। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा एक्स रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और अभी लिमिट्स दे रखे हैं ना, तो डायरेक्ट वैल्यू आंसर नहीं लिखना है। एक्स रेस टू 2+1 कितना हो जाता है, एक्स रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 3। अभी ये लिमिट्स का क्या करना है सर, देखो नीचे जो लिखते हैं वो लोअर लिमिट होता है और ऊपर जो लिखते हैं वो अपर लिमिट होता है, तो ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। तो करना क्या है सर, ये वैल्यूज पुट करने हैं, किसके जगह पर पुट करने हैं, ध्यान से सुनना। जो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन में वेरिएबल बना है, कौन, एक्स बना है ना, हाँ, तो एक्स के जगह वो वैल्यूज पुट करने हैं। पुट करो, पहले 5 पुट कर दोगे, 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस अपर लिमिट पुट कर दिया, 3 एज इट इज लिखा, माइनस लोअर लिमिट करना है, माइनस कितना, लोअर लिमिट 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। भैया बताइए भैया जी 5 क्यूब का क्यूब कितना होता है, 5 क्यूब, सर 5 क्यूब तो पता है 125 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 क्यूब होता है 8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 125 माइनस 8 आएगा 117 डिवाइडेड बाय 3, और ये 117 को डिवाइड हो सकता है 3 से, सो इट विल बी 3 3 जा 9 एंड 39। अगर इंटीग्रेशन डेफिनाइट है तो आंसर वैल्यू में मिलेगा, अगर नहीं है तो आंसर एक्स के टर्म्स में ही मिलेगा। ये आपको दोनों एग्जांपल्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा, बुक में 117 डिवाइडेड बाय 3 तक ही सॉल्व करके दिया है, आगे उन्होंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कर दिया है। एक्सरसाइज में एक एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं डेरिवेटिव वाला और एक एग्जांपल ले लेता हूं इंटीग्रेशन वाला, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए और आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में बिल्कुल गड़बड़ ना कीजिए, ठीक है। एक्स साइन एक्स वाला ले लिया। अच्छा, एक फॉर्मूला बताना है, ठीक है। आपको वो टेक्स्ट बुक में कहा दिया है वो मैं बताता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। चलो वैसे उस फॉर्मूले को आगे भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। डेरिवेटिव में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में उसमें 5th सब बिट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उसमें 5th सब बिट है। 5th सब बिट में सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक्स रेस टू 4 प्लस कॉस एक्स। क्या है, एक्स रेस टू 4 प्लस कॉस एक्स। डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, पहले एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव। एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, एन मतलब 4 इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स, हो गया 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आएगा माइनस साइन एक्स। देख सकते हो आप, आंसर दे रखा है 4x क्यूब माइनस साइन एक्स, यस करेक्ट। ये एक डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन हो गया। एक इंटीग्रेशन वाला सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेशन में 7th वाला है, देखो क्वेश्चन 2 में 7th में ए वाला, बी वाला तो आपसे हो जाएगा, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि बी वाला आपसे हो जाएगा। सेकेंड वाला तो मैं 0 to π/2 वाला सॉल्व करता हूँ, ये है साइन एक्स डी एक्स। अच्छा भाई मुझे बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले लिख चुके हैं हम लोग। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक से ध्यान देना, अभी माइनस कॉस एक्स और लिमिट्स 0 से लेकर π/2 तक। अच्छा मोस्टली क्या करते हैं पता है क्या बच्चे, ये माइनस ऐसे ही रख देते हैं और उससे बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लो, निकाल सकते हैं साइन को आप बाहर, तो ये बचेगा कॉस एक्स ऑफ 0 से π/2। तो अपर लिमिट पुट करो, माइनस लोअर लिमिट करना, माइनस बाहर ही रखना, सो इट विल बी कॉस π/2 माइनस ऑफ कॉस 0।
भाई cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 डिग्री। अभी आपको डिग्री रेडियन कन्वर्ट करना पता होना चाहिए, वो जो कि आप मैथ्स में पढ़ते हो, डिग्री रेडियन वाला चीज, ठीक है। हाँ सर वो तो पता है, तो बस वही डिग्री रेडियन वाला चीज याद रखना। cos पाई बाई 2 cos 90 का वैल्यू 0 माइनस cos 0 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1, तो आपको इंटीग्रेशन मिला 1। चेक कर लेते हैं। ओ भाई सही आ गया है, यस। तो चलो यहीं पे रुकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप भी सॉल्व कीजिएगा। कुछ नहीं जमता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, तो अभी के लेवल पे होता है वो बच्चों को, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन बेसिक डेरिवेटिव्स जो आपको हमने अभी सॉल्व किए, मैंने जो सॉल्व करके दिया है वो तुझे आना चाहिए भाई, आना ही चाहिए तुझे वो, ठीक है। उसके अलावा तेरा कुछ नहीं होने वाला है। मोशन इन प्लेन में भी तू अटक जाएगा पूरा, अगर वो डेरिवेटिव नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो चलो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। मैं सत्यम भंडारी ये अनाउंस करता हूँ कि आपका मैथमेटिकल मेथड चैप्टर एकदम अच्छे से डेप्थ में क्लियर हो चुका है। ज़्यादा लेक्चर ज़रूर लगाए हमने, लेकिन हमने छोटे छोटे सब बिट करके उसे डिवाइड किया था ताकि आपको बहुत ज़्यादा लोड ना आए। अभी अगले लेक्चर से, मतलब कल के लेक्चर से हम लोग मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया चैप्टर है, और बढ़िया होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट बहुत है। उस चैप्टर में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, ये जो आप पढ़े हो ना बेसिक, वो हम लोग देखेंगे। और इतना बेसिक से देखेंगे कि अगर आपको पिछली चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिकॉल हो रही है 10% भी, तो भी आपका काम बन जाएगा। और अगर किसी को पूरी हो रही है तो भाई देखने का काम ही नहीं, बढ़िया बात है एकदम। तो चलो मैं यहीं पर रुकता हूँ, हम लोग मिलने वाले अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तो टाटा बाय बाय, टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।